एक सोने का वहां से डिब्बा निकाला। कल की बात बता रहे हैं, शायद कुछ कार्यकर्ता भी उस समय थे, पता नहीं कौन था, याद नहीं है। अब जब डिब्बा को खोला तो ब्रासलेट था, और एकदम सोना का और चौड़ा ब्रासलेट, हम लोग 4-5 भर का था। आज के दिन में 2 लाख ऊपर का था वो। हम बोले विधायक जी, हम तो अब विधायक बन गए, आपसे तो हम इनोवा ले लेंगे, हम तो कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन आप तो कहीं न कहीं बोलिएगा। तो हाँ सर, कभी न कभी तो बुलाइए जाएगा। तो हम बोले कि भाई हम ऐसा काम क्यों करें कि लोग सोचे कि आदित्य साहब इनोवा लिया। कहीं किसी घर में चले जाए, कार्यकर्ता के घर में, अब कार्यकर्ता घर में जाए तो ऐसा नहीं कि आवत ही हो मुर्गा उर्गा बना कर रख दे, वैसा मत करिएगा। इस कार्यकर्ता का बोझा बन जाए। गांव घर में घूमने का आदत डालिए, स्वभाव में उसको डालिए कि हम गांव घर में जाएंगे। और यदि गांव घर में आप जाइएगा, जनता से संवाद करिएगा, तभी नेता बनिएगा। जो जिला के कार्यकर्ता पर बैठे हुए हैं, प्रदेश स्तर के कह नेता बैठे हुए हैं, हम इस प्रकार से जैसे हम होटल में चाय पी रहे, शादी घर में पार्टी खाने के लिए गए हैं, उस प्रकार से अंदर बात, जब मन जिसको किया बाहर चला गया, जब जिसको मन किया अंदर आ गया। तो थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा विनम्रतापूर्वक आग्रह है, आदेश नहीं है, आग्रह है। इस बात को चिंता करने की जरूरत है। हम तो आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, हम कोई बाहर से आए हुए कार्यकर्ता नहीं है, व्यक्ति नहीं है। हम लोग रात दिन मिलते हैं। कभी हम सोचे थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? सपना में नहीं सोचे थे। गांव में करते थे, बूथ में काम करते थे, मंडल में काम करते थे, जिला में काम किए, प्रदेश में काम किए, करते गए। लेकिन जो कार्यकर्ता मन में ठान के चलेगा कि हम ई बनेंगे तभी काम करेंगे, वो कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा कि जो संगठन ने जिम्मेवारी दिया है उसमें हम अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, ताकि संगठन को भरोसा और विश्वास हो जाए कि इस पद में इतना अच्छा काम किया, तो इसको अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है इससे भी अच्छा और काम करेगा। इसलिए अपने पसंद से कभी पद नहीं मांगना चाहिए। संगठन को संगठन तय करेगा कि किस कार्यकर्ता को कौन लायक है, किस पद की जिम्मेवारी दी जाए। इस प्रकार से संगठन के भाव में आदमी को चलने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कुछ कार्यकर्ताओं की इसी आदत रहती है कि नहीं, हम ये बनेंगे तभी हम काम करेंगे, हम तो पार्टी खराब हो गया, पार्टी फालतू है। कभी ये भाव मत उत्पन्न नहीं दीजिएगा। पार्टी संगठन जिस पद में बैठा, जो जिम्मेवारी दे, उसी में संतुष्ट होकर के, उसी को बढ़िया से सजा संवार करके अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत करना है कि हम इस पद में अच्छा से काम कर रहे। लोग चर्चा करें कि मंडल अध्यक्ष बना तो मंडल अध्यक्ष इतना अच्छा से काम किया कि इसको आगे हम जिला पदाधिकारी बना सकते हैं। बहुत बड़े मंडल अध्यक्ष ऐसे होते हैं कि मंडल अध्यक्ष बन गए तो पुराने मंडल अध्यक्ष को छोड़ दो, उसको पूछना ही नहीं, उसका बातें नहीं करना है, उससे पहले मंडल अध्यक्ष से बातें छोड़ दीजिए। कभी भाव उत्पन्न मत होने देना। जो मंडल अध्यक्ष बन गए, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष से बात करिए, पूर्व मंडल अध्यक्ष से बात करिए, पुराने लोगों का घर जाइए, वरिष्ठ लोगों के साथ चाय पीजिए, लोग से बात करिए। और जब प्रदेश का नेता जिला में प्रवास कर रहा है, जिला का नेता मंडल में प्रवास कर रहा है, मंडल के नेता यदि पंचायत में जाएंगे और पंचायत के लोग बूथ में नहीं जाएंगे तो संगठन कैसे बढ़ेगा? मेरा विचारधारा उसको लोग कैसे जानेंगे? मोदी जी क्या काम कर रहे हैं कैसे लोग जानेंगे? इस बार का आदत डालना पड़ेगा। मैं देखता हूं वन में बहुत कष्ट होता है। मैं जिला में सदस्यता जब यहां पर हो रहा था, मैं समझता हूं कोई कार्यकर्ता किसी मंडल में जाकर नहीं सोया होगा। सदस्यता में जो काम में लगे हुए थे, कोई मंडल के कार्यकर्ता पंचायत में जाकर नहीं सोए होंगे। पंचायत के कार्यकर्ता कभी किसी बूथ में बैठ के सदस्यता काम नहीं चलाएंगे होंगे। कैसे पार्टी बढ़ेगी? आपको जाना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ऊपर सोशल मीडिया में चला दिए फोटो खींच के दुकान में बैठ करके कि सदस्यता कर रहे हैं। न्यूज में आ गया, प्रमोद सिंह जी बैठे हुए हैं, नामकुम प्रखंड का सदस्यता प्रभारी थे उस जमाने में 2000 से पहले। क्या प्रमोद जी कितना सुंदर सदस्यता का काम किए थे, हमको आज भी याद है। इसलिए प्रवास करने का आदत डालिए, गांव घर में घूमने का आदत डालिए, स्वभाव में उसको डालिए कि हम गांव घर में जाएंगे। आज यदि गांव घर में आप जाइएगा, जनता से संवाद करिएगा, तभी नेता बनिएगा। और ऊपर खाली नेता के लोग का चक्कर लगाते रहिएगा तो नेता कभी नेता नहीं बनाता है। नेता कौन बनाता है? कार्यकर्ता को नेता बनाएगा, जनता को नेता बनाएगा। कभी प्रदेश का कोई नेता आपको नेता नहीं बनाएगा, जिला का नेता आपको कभी कोई नेता नहीं बनाएगा।
जब कार्यकर्ता चाहेगा, जनता चाहेगी, तभी आपको नेता बना सकता है। मैं तो देखा था रांची ग्रामीण का सदस्यता का, बड़े बड़े नेताओं का मंडल में सदस्यता ही नहीं हुआ, मंडल अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई, चूंकि वो प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। आखिर हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम संगठन के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। मैं अपने और मांझी मंडल की बात बता रहा हूं, सदस्यता नहीं हुआ था, कम हुआ था। हमको प्रदेश से बोला कि आपका मंडल सदस्यता नहीं हुआ। हमने तुरंत अमर जी, मानकी जी, दिलीप जी, प्रमुख लोगों को बुलाया कि भैया सदस्यता यहां पर नहीं हुआ। उस दिन से सब लोग ईमानदारी से लगे, 4 दिन में सदस्यता पूरा हो गया, 4 दिन में पूरा हो गया सदस्यता। अगर जल्दी नहीं लगता, नहीं करता, लोग सदस्यता पूरा नहीं होता। इसलिए सब कितनों बड़ा नेता कोई क्यों ना हो, अपना बूथ और अपने मंडल का चिंता करना चाहिए। अपना बूथ और मंडल नहीं मजबूत होगा तो नेता का शोभा नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग को विचार करने की जरूरत है। थोड़ा प्रवास करने का, रात्रि विश्राम करने का आदत डालिए। कहीं किसी घर में चले जाए, कार्यकर्ता के घर में, आप कार्यकर्ता घर में जाए तो ऐसा नहीं आवत ही हो मुर्गा उर्गा बना कर रख दे, वैसा मत करिएगा। इसलिए हम कार्यकर्ता का बोझा बन जाए। क्या ऐसा होता है? आवत ही हो, का किया भी, मुर्गा किया भी नहीं, यही बात नहीं होना चाहिए। क्या कभी नहीं, प्रवास में कभी भी इस प्रकार का आदत मत डाल। जो बना हुआ साग भात, मड़ुआ भात, मार भात जो बना हुआ है, वो बोले कि जब बना लो सके खिया, तो उसका आनंद फरमाइश देकर बनवाना, उसका आनंद में कितना अंतर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? दुबे जी, आएगा कि नहीं? इसलिए कार्यकर्ता को बोलना है कि जे बनल हो, मार भात, साग भात, आलू भात, जे बनल हो, काम हो। तो उससे क्या है कि आपसे आत्मीयता के भाव से लोग जुड़ेंगे, पूरे परिवार के लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो अलबत्त भाजपा का नेता है, जे मार भात दिल्ली से खा गेले, बोतल भात खा गेले, होगा कि नहीं होगा? अरे हम लोग तो लेटो घाटा सब खाए, मड़ुआ रोटी हम लोग नाश्ता करके हाई स्कूल जाते थे, खाली पैर जाते थे, साइकिल नहीं था, पैदल जाते थे। अपना पुराना बात याद करने से मन खराब हो जाता है। हर स्टेज को देखते हुए ऊपर तक हम लोग आए हैं। कभी सुखल फुटानी कभी नहीं रहा। हमारा घर में लोग बोलता भी था कि बाबू को कोनो खाए दे, लेकिन फुटानी न कहे, जे दे दो वैसे खा के निकल जाता हूं। कभी कोई फुटानी नहीं। अभी भी नमक, कोई बोलेगा नमक नहीं है तो थाली फेंक देगा, नमक कम है, मसाला कम है, ठीक सब्जी बना। इस हम जानबे नहीं किया आज तक कि नमक कम है, कि सब्जी कम है, कि मसाला कम है, कि सब्जी ठीक नहीं है। ये सब कभी दिमाग में नहीं आया। जो मन में खाए चल दिए। अगर संगठन में फुटानी करने का आदत रह गया तो संगठन में फिर काम नहीं कर पाएंगे। जो मिले उसी को संतोष से खाइए और भारत माता का नाम लेके घर से निकल जाइए, तभी संगठन का काम हो पाएगा। जिस दिन मन में फुटानी आ गया उस दिन से आपका हरास होना शुरू हो जाएगा। अब हम मान ली राज्यसभा के सांसद बन गए, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे लोग जा रहे हैं, मध्यम क्लास के लोग जा रहे हैं। मेरा मन बढ़ जाए कि हम तो बहुत बड़ा आदमी बन गए भाई, और उसी प्रकार का भाव हम घर में भी करने लगे, परिवार के लोगों से करने लगे, तो लोग एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे चलते थे वैसे चलते रहना है। पद का भाव कभी भी आपके आत्मा में घर नहीं करना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। हम जैसे थे वैसे रहेंगे। हम लोग रांची में जमीन नहीं ले सकते थे, घर नहीं बनाते सकते थे, सो बात नहीं है। हमारा बस्ती, 20 बस्ती में नानी घर है। बस्ती में कब चाहते 2-4 स्कूल ले लेते, पैसा भी नहीं था। 15 रुपये रांची में लेकर माँ देती थी तो आते थे, 1 सप्ताह रहते थे, घर से चावल सब्जी लाते थे, पढ़ते थे। जमीन कहां से लीजिएगा? मने में नहीं आया। अभी तो ले सकते थे थोड़ा अपना पैसा से जुगाड़ करके, लेकिन हमको लगता है कुचुए सबसे बढ़िया है। सवेरे उठिए, गांव के आदमी से मिलिए, शाम में जाइए गांव के आदमी से मिलिए, जीते मरते गांव के आदमी से रहिए। मन में, मस्तिष्क में कभी विचार गलत आएगा ही नहीं। चूंकि जिस वातावरण में हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसी वातावरण में आज भी रह रहे हैं, तो सुखल फुटानी आया ही नहीं, कभी नहीं आया सुखल फुटानी। देखिए साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, एक क्रीम लगाएंगे, कुछ नहीं, जैसे रहते थे वैसे रहते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि निर्मल भाव से, जैसे हम लोग पुरखा लोग चलते आए हैं, चूंकि गांव के सब कार्यकर्ता पर बैठे हुए, फुटानी उटानी हम लोग के मन में नहीं आवे। हम संगठन का काम निरंतर करते चलें, तभी आगे बढ़िएगा, तभी जनता आपसे जुड़ेगी। अब हम घर में बैठे हुए बोलेंगे स्लिप मंगाओ, बारी बारी से एक आदमी को पूछो, बुलाओ, उसे चलेगा? अब जितना लोग आता है सबको बुलाओ अंदर में, और सबके सामने सब बात करेंगे। कोई के बोलता कल कि हमारे पास कार्यकर्ता गया,
तो आपको आपसे अलग से बात करना है। हमें क्या बात करना है? अलग से करना है? हम नहीं, आपको सामने करना पड़ेगा। हम अलग से क्या बात करेंगे? तो एक सामान देना, क्या सामान देना दीजिए, सबके सामने क्या दिक्कत है? बैग निकाला, एक सोने का वहां से डिब्बा निकाला। कल की बात बता रहे हैं, शायद कुछ कार्यकर्ता भी उस समय थे, पता नहीं कौन, तुमको याद नहीं है। अब जब डिब्बा को खोला तो एक ब्रासलेट था, और एकदम सोना का और चौड़ा ब्रासलेट, हम लोग 4-5 भर का था। आज के दिन में कम 2 लाख ऊपर का था वो। हमने सुनिए, नाम नहीं बतलाएंगे, हमने सुनिए, आप क्या समझ के लाए हैं कि सामान नहीं, हमको शौक है कि आपको दें। हमने जैसे लाए हैं उसे लेके जाइए, जैसे लाए हैं वैसे लेके जाइए। और सबके सामने चमचमाता हुआ ब्रासलेट उनको हम वापस कर दिए। चूंकि मैंने मन मस्तिष्क में आज तक हम लोग ये क्या बोलते हैं, लाल धागा पहनते हैं, कभी ब्रासलेट सोचे ही नहीं, अगर कोई हमको खरीद भी देगा तो हम पहन के नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि हम लोग के मन में वो बात है ही नहीं। हम कार्यकर्ता को बोले कि हमको जो पीएस किए, भविष्य भाजपा में हमको लगता है कोई कार्यकर्ता आपसे इस प्रकार का गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा, और कोई दुष्ट प्रवृत्ति कार्यकर्ता होगा वही आपसे स्वीकार कर सकता है। कल की बात में बता रहा हूं, जब मैं अपना बारी में बैठा हुआ था ऑफिस में, समझे माधुरी, तुम तो ले लेती नहीं लेती ना। तो इस प्रकार का हम क्या करेंगे? एक बार की बात बता दे आपको, मैं एक प्रमंडल का प्रभारी था। सुनो माधुरी, बीच चुनाव में बोला कि भैया अगर हम जीत गए तो आपको इनोवा देंगे। चलिए बहुत अच्छा बात भाई, इनोवा दीजिए। अमर जी लोग जानते हैं कौन बोले थे सर। अब जीत गए तो बड़ा फल का टोकरी लेते हुए आए, बोले सर एटीए क्या बोलते उसको, आधार कार्ड और एक क्या होता है, पैन कार्ड, आप रेडी रखिएगा सर। अरे ठीक आइए, इनको जाइए। वो बेचारा आया एकदम, वो बोला सर जो बोले थे वो दे दीजिए, हम आपका गाड़ी भिजवा देंगे। हमने विधायक जी, हम तो अब विधायक बन गए, आपसे तो हम इनोवा ले लेंगे, हम तो कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन आप तो कहीं न कहीं बोलिएगा। तो हाँ सर, कभी न कभी तो बुलाइए जाएगा। तो हम बोले कि भाई हम ऐसा काम क्यों करें कि लोग सोचे कि आदित्य साहब इनोवा लिया। वो विधायक इतना खुश होकर गया, बहुत पैसा वाला आदमी है, बोला सर अभी भी ऐसा लोग हमारे तो सोच भी नहीं किए थे। और जब कुच्चू में मंदिर बनाने लगे तब की बात बता रहे हैं आपको। वो आए एक दिन, आते आते रहते हैं, सर ये मंदिर में तो सहयोग कर सकते हैं ना। हमारी मंदिर में तो सहयोग कर सकते हैं, धर्म का काम है। तो बोला हम आते हैं 8 दिन के बाद सर। आया तो बोला हम आ रहे हैं सर, हम 5 लाख रुपया देना चाह रहे हैं। मेरे जगह में कोई होता चुपके से 5 लाख रुपया लेता, 50,000 देता लोगों को, 4.5 लाख पॉकेट में दबा लेता। ऐसे मन लोग करते हैं। जब मेरा घर गए तो गांव का हम सब लोग को बुलाए, 50 लोग करीब हम बुलाए। हम लोग देखो भाई ये यहाँ के माननीय विधायक हैं, ये हमको गाड़ी देना चाह रहे थे इनोवा, हम इनसे गाड़ी नहीं लिए। तो ये खुश होकर के आज मंदिर निर्माण के लिए तो बोले कि सर मंदिर में तो दे सकते हैं, हम मंदिर में दे सकते हैं, ये 5 लाख रुपया आपको मंदिर में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और 5 लाख रुपया सबके सामने वो व्यक्ति देने का काम किया। गांव के आदमी भी वाह वाह हो गए, बोले कि बाप रे बाप 5 लाख रुपया एक आदमी दे दिया, बहुत खुश हुए। तो इस भाव से यदि आप काम करिएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रुक सकती। मन में लोभ और लालच जिस दिन आपको आ गया, वहीं से आपको ब्रेक लगना शुरू हो गया। अगर विधायक जी से हम इनोवा लेते और कल मैं ब्रासलेट ले लेता तो कोई नहीं देखता, लेकिन भगवान तो देखते ना, देखते नहीं देखते, देखेगा। तो इसलिए इस भाव से सबको काम करने की आवश्यकता है। लोभ लालच मत फंसिए। हम अभाव में चलेंगे, हम कठिनाई में चलेंगे, हम गरीबी में जिएंगे, लेकिन किसी से हम ठगेंगे नहीं। पैसा कमाने का इतना भूत हो गया, इतना भूत सवार हो गया लोगों में, जिसका कोई सीमा नहीं है। और देखिएगा कि 20 साल बाद एक पेशेंट बन करके घर में बैठ जाता है कि हवस है पैसा कमाने का, कोई काम नहीं आता है पैसा जी, कोई काम नहीं। मैं तो अपने जीवन में देखा हूं, अपने जीवन में देखा हो, पैसा का कोई महत्व जीवन में नहीं है। पैसा का महत्व जरूर है, ईमानदारी से काम करिए, ठग बुद्धि से काम कभी मत करिए।
दलाली मत करिए, झूठ मत बोलिए, लोगों को धोखा मत दीजिए, तब जनता पर विश्वास करेगी। लाख कोई बदनाम करना चाहे, आपको कोई बदनाम नहीं कर सकता। क्षणिक आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन दूरगामी आपको बदनाम कोई नहीं कर सकता। आज पेपर में तरह तरह के न्यूज निकाल रहे मेरे बारे में। मैं तो नहीं बोला आप निकालिए, लेकिन समाचार पत्र के मीडिया भाई मैं तो दिखा जा सिपाही में, दैनिक जागरण में, भास्कर में तरह तरह के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में लोग निकाल रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि मेरे बारे में इस तरह की बात निकालिए, लेकिन जो दैनिक जीवन के बारे में जो जानते हैं वो श्रद्धा से समाचार पत्रों में छापने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी लोग साथ करेंगे कि हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। जो गरीब माँ बाप का बेटा, जिन्होंने गरीबी में जिया है, पला है, बढ़ा है, गरीबी को नजदीक से देखा है, वैसा माँ बाप का बेटा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं को कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम वैसे दल के कार्यकर्ता हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है, अंतिम व्यक्ति के बारे में विचार करता है, और लगातार 2011 के बाद विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश का एक घर के दरवाजे में दस्तक देने का काम किया है, और बेटा और भाई और भतीजा बनके उनके दरवाजे में खड़ा रहता है। हम तो देखते थे गांव का आदमी बीमार पड़ जाता था पैसे का अभाव में, तड़प के मर जाता था। अब प्रत्येक सप्ताह पेपर में छपता था कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। आज किसी समाचार पत्र में नहीं छपता है कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक ब्लॉक का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। छपता है क्या? पेपर में छपता है। तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। अब जी राम जी कितना बड़ा अच्छा चीज है, गांव में बताने की आवश्यकता है। मनरेगा में क्या था? 100 दिन का रोजगार का गारंटी। अब क्या है? क्या है? 125 दिन का रोजगार का गारंटी की योजना है। अच्छा है कि खराब है? अगर यदि हम काम नहीं दे पाए तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना ही है, उससे हम बच नहीं सकते। कानून में प्रावधान किया गया है, कटनी और रोपने के समय 2 महीना काम नहीं होगा। अच्छा है कि नहीं है? उसको एआई से जोड़ने का काम किया, वो जियो टैग करने का काम किया। कोई भी बिना काम किए पैसा फॉल्स बिल दे करके नहीं निकाल सकता है। जो ब्लॉक में जो गोरख धंधा चलता था, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बिना काम किए हुए फॉल्स वोचर दिखा करके लोग घोटाला करने का काम करते थे। आज मोदी जी बोले न मोदी खाएगा न किसी को खाने देगा। इस सोच के साथ इस प्रकार का कानून लाया गया है। अब कांग्रेसी लोग को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वही लोग ब्लॉक में बैठ के धांधली करके, चोरी करके लोग का पैसा खाने काम करता था, नहीं करता था। बिना काम किए, जमीन में कोई काम नहीं, पूरा पैसा निकल गया। मशीन से काम करा दिए, लेबर को रोजगार देना है, काम कराना है, लेबर से काम नहीं कराया, जेसीबी से काम करा करके सफाचट उस चीज में ब्रेक लगाने का काम किए। इस बात को गांव गांव के एक एक लोगों को बताने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है कांग्रेसियन के। हालांकि अब शुरू बहुत कोशिश किया था लोग को भ्रमित करने का। जब देखा कि मोदी जी अच्छा कानून लाया है, अब पब्लिक जवाब देने लगा कांग्रेसी लोग को, तब वो लोग भी ठंडा गया। अब नहीं देख रहे पेपर में कि जी राम जी गलत है, गलत गलत है। अरे जनता ही आ गया तो तुम क्या भ्रम करोगे? जनता बोल रही कानून अच्छा है, कानून अच्छा है, जनता के हित में कानून है। तो इस प्रकार के नेतृत्व वाले व्यक्ति के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं को कार्य करने का अवसर मिला है। आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे, थोड़ा हम अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ज्यादा एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी आज के दिन में देश के लिए जो काम कर रहे हैं, गांव गरीब किसान मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा उसकी चर्चा करें, उठते बैठते बोलने का काम करें, चौक चौराहे में ब्लॉक मुख्यालय में थोड़ा अड्डाबाजी करके, चाय पी करके चर्चा करने का काम करें। हमारे कार्यकर्ता क्या है कि ब्लॉक में अड्डाबाजी नहीं करते हैं, चौक चौराहे में अड्डाबाजी नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते मेरे कार्यकर्ता। आज एक सेक्शन में कोई करता हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 99% मेरा कार्यकर्ता दलाली नहीं करता है, लोगों को ठगने का काम नहीं करता है, धोखा देने का काम नहीं करता है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि चौक चौराहे में बैठ करके तो चाय पीने का आदत डालिए, ये सब अच्छी बातों को चर्चा करने का काम करिए। आपका प्यार सम्मान मिला, इसलिए मैं हृदय की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं। हम लोग जैसे मिलते आते थे वैसे मिलते रहेंगे। हमसे जो भी जिस प्रकार का भी काम हो, आप हमसे सांसद मदुला पैसा से, चाहे क्या होता है डीएफटी फंड से,
या जिला योजना से जो जो अनुशंसा करना खूब कराइए और काम कराइए अपने अपने क्षेत्र में। हम तो सब काम देते हैं कार्यकर्ता को। 1 लाख 5 लाख काम करता तो 1 लाख रुपये बचाता है। गोपाल जी यहाँ पर है कि नहीं है? और देखिए वो बोले भैया हम 5 लाख का दिए काम 1 लाख रुपया हमको बचा। ऐसा होता है। अरे पैसा कमा क्या करेंगे? 5 करोड़ का यदि हम 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। अब 15% लेंगे कितना हो जाएगा? 75 लाख। क्या भूषण होगा कि नहीं होगा? पैसा वो सब कुछ नहीं काम आएगा। जो काम आएगा जो हंस करके जाएंगे वही काम आएगा। इसलिए जिसको सबको तो नहीं दे पाएंगे। बहुत लोग को वादा किए हैं, उन लोग को भी देना अगला बार। माधुरी को भी वादा किए देंगे, माधुरी सबको देंगे जितना बंद पड़ेगा। आप बोलेंगे 5 करोड़ जगह हम 10 करोड़ लिख दीजिए तो योजना ही सेंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? जिसको दिए उसको दोबारा नहीं देंगे, आगे जिसको नहीं दिए उसको फिर देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।